Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. So, फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हो आप लोग? आजकल व्यू बहुत ही कम आ रहा है। सो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं स्टोरी को कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। और गाइस प्लीज़ दूसरे चैनल पे भी विजिट करो। मैं लिंक आप लोगों को टैग कर दूँगी। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सीन की स्टार्टिंग में हमें अर्ली मॉर्निंग बैकी का घर दिखाया जाता है। बैकी के घर के आगे एक ब्लैक लग्जरी कार खड़ी थी। अंदर फ्रीन बैठी है। उसने ब्लैक सनग्लासेस पहने हैं। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था। वो बैकी के घर की तरफ देख रही थी। तभी सामने से बैकी आती है। उसके हाथों में एक छोटा सा क्यूट सा डॉग था, लुई। बैकी उसे अपनी गोद में उठा रखी थी, उसे बातें कर रही थी। बैकी डॉग से बहुत ही प्यार से बोलती है, लुई, लुई आज ऑफिस ले चलो तुम्हें। मेरा मन नहीं करता तुम्हें अकेले छोड़ने का। फ्रीन कार से बैकी को देख रही थी। अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो अपने सनग्लासेस को उतारती है। फ्रीन शॉक्ड होकर खुद से ही बोलती है, ये ये लुई है, मेरा लुई। ये देखकर फ्रीन का गुस्सा आ जाती है। वो कार की विंडो नीचे करती है और तेज नज़र से बैकी की तरफ देखती है। फ्रीन बहुत ही गुस्से में खुद से ही बोलती है, बैकी, तुम मुझे छोड़कर चली गई ठीक है, लेकिन तुम मेरा लुई भी चुरा कर ले गई। नहीं बैकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर फ्रीन अपना फ़ोन निकालती है और कुछ टाइप करती है। अब हमें बैकी को दिखाया जाता है। बैकी लुई को गोद में उठाकर उससे बातें कर रही थी। बैकी लुई से बोलती है, लुई, पता है आजकल कल ऑफिस में तुम्हारे खड़ूस डैड दिखे थे। इतना बोलकर वो हल्का सा हंसती है। तुम्हारे डैड अब बहुत चेंज हो गए हैं। पहले जितने सॉफ्ट नहीं हैं, अब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। ये सुनकर लुई अपना टैल हिलाता है और बैकी को चाटने की कोशिश करता है। बैकी इस मूव से हंस रही थी। वो बोलती है, अरे लुई नहीं, ऐसा मत करो, मान जाओ लुई। तभी बैकी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो फ़ोन निकालती है। एक मैसेज था। मैसेज में लिखा था, बैकी, तुमने मेरा लुई चुरा लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये पढ़कर बैकी की आंखें फैल जाती है। वो डरते हुए इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। बैकी डरी हुई आवाज में बोलती है, कैसे कैसे पता चला? फ्रीन को कैसे पता चला? वो लुई को और भी टाइटली हग कर लेती है। बैकी लुई की तरफ देखती है और बोलती है, चलो लुई, यहाँ से चलो, कोई हम दोनों को कहीं से देख रहा है। इतना बोलकर बैकी जल्दी से अपने घर में चली जाती है। फ्रीन की नज़र उसी पर थी। उसके होठों पर एक डार्क स्माइल आती है। फ्रीन खुद से ही बोलती है, बैकी, अब तुम मुझसे छुप नहीं सकती। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें ऑफिस दिखाया जाता है। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ अपने डेस्क पर काम कर रहे थे। बैकी ऑन टाइम आती। उसने फॉर्मल ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ है। वह सीधे फ्रीन के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। उसके हाथों में कुछ फाइल थे। वो कैबिन के डोर के पास पहुंचती है और अपना हाथ उठाती है। वो नॉक करने ही वाली थी। तभी अचानक डोर ओपन होता है। फ्रीन अंदर से बाहर आ रही थी। दोनों की नज़रें मिलती है। फ्रीन उसे देखकर रुक जाती है। उसके हाथ बैकी के कमर पर आ जाते हैं। वो बैकी को अपने करीब खींच लेती है, इतने करीब कि दोनों के बीच बस कुछ इंचेस का फासला था। बैकी घबराकर इधर उधर देखती है और बोलती है, फ्रीन, ये ऑफिस है। फ्रीन उसकी बातों को सुनती है और बैकी के हाथों को होल्ड करती है और कैबिन के अंदर खींच लेती है। फ्रीन बैकी के हाथों को होल्ड करती है और उसे कैबिन में खींचती हुई बोलती है, अंदर आओ। बैकी अंदर आती है। फ्रीन अपने लेग से डोर को जोर से बंद कर देती है और बैकी को वॉल पे लगा देती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। बैकी फ्रीन को धक्का देने की कोशिश करती है और बोलती है, फ्रीन, ये क्या कर रही हो तुम? फ्रीन बैकी के दोनों हाथों को वॉल पर टिका देती है और बोलती है, बैकी, तुमने मेरी एक चीज़ चुराई है। ये सुनकर बैकी एक कोल्ड वॉइस में कहती है, तुम्हारी चीज़? मैं क्यों तुम्हारी चीज़ चुराऊं?
बेकी गुस्से में बोलती है, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है, समझी? बॉस। ये सुनकर फ्रीन की आंखों में कुछ भड़कता है। वो अपना नोज बेकी के नोज से टच करती है, एक इंटीमेट इंटेंस जेस्टर। फ्रीन उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, अच्छा, तो तुम्हें मुझसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, हाँ? तुम्हें मेरा टच भी पसंद नहीं है? ये सुनकर बेकी कुछ नहीं बोल पाती, उसकी सांसें तेज हो जाती है। फ्रीन अपनी ग्रिप बेकी के कमर पर और भी टाइट कर लेती है। दोनों के लिप्स मिलने वाले होते हैं, बस कुछ सेकंड का फासला था। फ्रीन बहुत ही स्लोली उसके कानों में कहती है, बेकी, तुम्हें बेड पर मेरी फेवरेट पोजीशन भी पता है और तुम बोल रही हो। इतना बोलकर वो थोड़ा रुकती है और फिर बोलती है, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं? ये सुनकर बेकी अचानक अपनी आंखें ओपन करती है और फ्रीन को जोर से धक्का देती है और खुद को फ्री कर लेती है। बेकी बहुत ही गुस्से में तेज आवाज में बोलती है, नहीं बॉस, मुझे नहीं पता आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है। इतना बोलकर वो थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, ये तो आपकी वाइफ को अच्छे से पता होगा, और रही मेरी बात तो ये सब चीज़ें मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, आपको नहीं। बॉस। ये सुनकर फ्रीन का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। फ्रीन तेज आवाज में बोलती है, क्या बोला तुमने? हस्बैंड? ये सुनकर बेकी एक कॉन्फिडेंट स्माइल करती है और बोलती है, बॉस, आपको इतनी कम उम्र में सुनाई नहीं देता? इतना बोलकर वो थोड़ा रुकती है और फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, क्या मैं आपके लिए कान के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कर दूं, अगर आप बोलो तो? ये सुनकर फ्रीन बेकी के कुछ कदम पीछे हटती है। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन अंदर से वो जल रही थी। वो डोर को ओपन करती है और बहुत ही कोल्ड वे में बोलती है, जाओ यहाँ से। बेकी एक बार फ्रीन की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर निकल जाती है। फ्रीन बहुत ही गुस्से में डोर को बंद करती है और अपना सर वॉल पर टिका देती है। गुस्से और दर्द से वो कांप रही थी। फ्रीन खुद से ही कहती है, हस्बैंड, हस्बैंड बेकी, ये ये सच नहीं हो सकता। तभी अचानक डोर पर नॉक होता है। फ्रीन जल्दी से डोर को ओपन करती है। फ्रीन तेज वॉइस में कहती है, अंदर आओ बेकी। लेकिन सामने बेकी नहीं थी, पैम खड़ी थी, फ्रीन की बेस्ट फ्रेंड। पैम ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, अरे क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो क्या? फ्रीन कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। पैम अंदर आती है और डोर को बंद करती है। पैम फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने तो बोला था कि मैं बेकी से नफरत करती हूँ, तो फिर मुझसे उसकी डिटेल क्यों मंगवाई? इतना बोलकर वो टेबल पर एक फाइल रख देती है और बोलती है, लो, जो तुमने मांगा था सब इसके अंदर है। फ्रीन चुपचाप वो फाइल उठाती है और ओपन करती है। वो कुछ पढ़ती है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फ्रीन शॉक्ड होकर बोलती है, बेकी, बेकी के डैड की डेथ हो गई? इतना बोलकर वो पैम को देखती है। क्या है ये पैम? पैम थोड़ा सैड होकर बोलती है, हाँ, तुम्हारे ब्रेकअप के 6 महीने बाद उसके डैड को कैंसर था। बेकी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाई। इतना बोलकर पैम रुकती है और फिर बोलती है, उसके ऊपर बहुत कर्ज भी हो गया है, वो अभी भी उसे चुका रही है। ये सुनकर फ्रीन की आंखें नम हो जाती है। वो उस फाइल का अगला पेज ओपन करती है। फ्रीन पैम की तरफ देखती है और बोलती है, उसके हस्बैंड की डिटेल्स कहाँ है? उसका हस्बैंड कौन है? ये सुनकर पैम थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, हस्बैंड? फ्रीन गुस्से में बोलती है, हाँ, हस्बैंड। उसका हस्बैंड कौन है? उसके उसके बारे में कोई डिटेल क्यों नहीं है? मुझे वो डिटेल चाहिए। ये सुनकर पैम थोड़ी सी वरीड होकर बोलती है, फ्रीन, वो मैरिड नहीं है। फ्रीन तो शॉक्ड होकर पैम की तरफ देखती है और बोलती है, तुम श्योर हो? पैम एक कॉन्फिडेंट वे में बोलती है, हाँ फ्रीन, मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन शायद उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर फ्रीन का गुस्सा अपने पीक पे आता है। वो जोर से टेबल पर अपना हाथ मारती है और बोलती है, शायद। पैम थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है,
अरे फ्रीन, तुम शांत हो जाओ, मैं पता लगाकर बताऊंगी। तुम शांत हो जाओ। पैम स्माइल करते हुए बोलती है, लेकिन ये तो देखो, वो मैरिड नहीं है अभी भी। ये सुनकर फ्रीन की आंखों में एक चमक आती है। वो धीरे से अपनी चेयर पर बैठ जाती है। उसके लिप्स पर भी एक स्माइल आता है। फ्रीन खुद से ही बोलती है, हाँ, वो मैरिड नहीं है। यहाँ पे यह सीन शिफ्ट होता है। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्रीन अपनी चेयर पर बैठी थी। वो लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसके चेहरा बहुत ही शांत था। तभी डोर पर नॉक होता है। फ्रीन बिना ऊपर देखे बोलती है, कम इन। बैकी अंदर आती है, बिल्कुल फॉर्मल, प्रोफेशनल। उसके हाथों में कुछ फाइल्स है। बैकी बहुत ही प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोलती, बॉस, आपकी एक लंच मीटिंग है 1 PM और फिर 3 बजे सिंघानिया ग्रुप के साथ आपकी मीटिंग है। फ्रीन बिना ऊपर देखे बोलती है, ठीक है, तुम जा सकती हो। बैकी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है कि फ्रीन ने उसे इतना इजी जाने दे रही है। वो पलटकर जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलकर बैकी रुक जाती है। वो वापस फ्रीन के पास आती है। बैकी अपने गले को साफ करते हुए बोलती है, बॉस। ये सुनकर फ्रीन बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, कुछ चाहिए? बैकी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलती है, वो बॉस, उस दिन मैंने गुस्से में अपना आईडी कार्ड यहाँ डेस्क पर रख दिया था। क्या क्या वो मुझे मिल सकता है? ये सुनकर फ्रीन एक सेकंड के लिए रुक जाती है। फिर वो अपनी फिंगर उठाकर एक जगह इशारा करती है। फ्रीन बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहती है, हाँ, क्यों नहीं, देखो वहाँ। बेकी फ्रीन के हाथों को फॉलो करती है और देखती है कि फ्रीन उसे एक डस्टबिन की तरफ इशारा कर रही है। बेकी गुस्से में बोलती है, डस्टबिन? फ्रीन एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है, हाँ, मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया है, जाओ और निकाल लो। यह देखकर बेकी का गुस्सा बिल्कुल पीक पे आता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आग बरस रहा था। बेकी को जाता हुआ देख फ्रीन के फेस पर एक स्माइल आता है। वो अपने टेबल की ड्रॉ ओपन करती है। अंदर बेकी का आई कार्ड बिल्कुल साफ सुथरा रखा था। वह उसे उठाती है और एक बार बेकी की फोटो देखती है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फ्रीन खुद से ही कहती है, तुम मैरिड नहीं हो बेकी, तो ये हस्बैंड वाला ड्रामा क्यों? यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें इवनिंग दिखाया जाता है। ऑफिस टाइम खत्म हो गया था। सारे एम्प्लॉय अपने घर जा रहे थे। बेकी की स्कूटी अब रिपेयर हो गई थी। वो अपनी स्कूटी पर बैठती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। पीछे से फ्रीन की कार आती है। वो बेकी को देखती है। उसकी पुरानी स्कूटी जो कभी भी खराब हो सकती थी। फ्रीन का ड्राइवर फ्रीन से बोलता है, बॉस, बेकी मैम ये कौन सी स्कूटी चला रही है? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनका कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये सुनकर फ्रीन बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, मैं जानती हूँ। तभी बेकी अपनी स्कूटी को रोकती है एक शॉप के पास और वो शॉप के अंदर जाती है कुछ लेने के लिए। इधर फ्रीन अपने ड्राइवर से बोलती है, एक काम करो, उसकी उस स्कूटी को ठोक दो, लेकिन धीरे से। ड्राइवर फ्रीन की बातें सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है, बॉस, आप सीरियस हो? फ्रीन एक कोल्ड वॉइस में कहती है, मैंने जो कहा वो करो, चुपचाप से। ड्राइवर कार को स्टार्ट करता है और धीरे से बेकी की स्कूटी को धक्का देता है। स्कूटी नीचे गिर जाती है। स्कूटी की आवाज़ सुनकर बेकी शॉप से बाहर आती है और अपनी स्कूटी को गिरा हुआ देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। बेकी बहुत ही गुस्से में बोलती है, ये ये कैसे हुआ? तभी फ्रीन अपनी कार से उतरती है पूरे एटीट्यूड के साथ। ब्लैक कोट, ब्लैक सनग्लासेस, कॉन्फिडेंट वॉक। बेकी फ्रीन को देखकर गुस्से में बोलती है, तुम तुम पागल हो क्या? मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट कर दिया तुमने। ये सुनकर फ्रीन अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है और बेकी की तरफ बढ़ा देती है। फ्रीन एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलती है, लो, न्यू ले लेना। बेकी वो पैसे वापस करती है और बोलती है, नो थैंक्स, मैं इसे रिपेयर करवा लूँगी। इतना बोलकर बेकी अपनी स्कूटी उठाती है, लेकिन फ्रीन का प्लान कुछ और ही था। फ्रीन अपने ड्राइवर की तरफ इशारा करती है और बोलती है, हटाओ इसे।
ड्राइवर बेकी को साइड हटाने लगता है। फ्रीन अपनी कार में बैठ जाती है। फ्रीन कार को स्टार्ट करती है और बोलती है, बाय बाय बेकी। अचानक फ्रीन अपनी कार को बेकी की स्कूटी की तरफ घुमा देती है और पूरी स्कूटी को तोड़ देती है। स्कूटी के टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर बेकी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उसका फेस गुस्से में बदल जाता है। बेकी चिल्लाते हुए बोलती है, फ्रीन ये क्या किया तुमने? फ्रीन अपने कार से उतरती है। उसके फेस पर एक स्माइल थी। बेकी फ्रीन के कॉलर को होल्ड कर लेती है बहुत ही गुस्से में और बोलती है, फ्रीन तुमने तुमने मेरी स्कूटी तोड़ दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फ्रीन एक कोल्ड स्माइल के साथ बेकी के हाथों को अपने कॉलर से हटा देती है और बोलती है, बेकी बिहेव, मैं यहाँ बॉस हूँ। बेकी अभी भी गुस्से में बोलती है, बॉस बॉस तुम ऑफिस में हो, यहाँ नहीं। मुझे अभी अपनी स्कूटी चाहिए, अभी के अभी। तभी एक ब्रांड न्यू कार वहां आकर रुकती है। एक लग्जरी एसयूवी। कार से एक पर्सन निकलता है। वो पर्सन बेकी के पास आता है और बोलता है, मिस बेकी। बेकी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलती है, हाँ मैं हूँ। वो पर्सन बेकी को उस कार की कीज देता है और बोलता है, मैम ये आपकी न्यू कार है। बेकी ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, क्या? मैंने तो पेमेंट नहीं किया। ये सुनकर फ्रीन आगे बढ़ती है और बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहती है, ये कार कंपनी की तरफ से है, पेमेंट हो गई है, तुम ले लो। बेकी फ्रीन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों था। बेकी कोल्ड वॉइस में कहती है, मुझे तुम्हारी चैरिटी नहीं चाहिए। ये सुनकर फ्रीन बेकी के करीब आ जाती है और एक दबी हुई आवाज में बोलती है, ये चैरिटी नहीं है बेकी, ये कंपनसेशन है मेरी तरफ से। मैंने तुम्हारी स्कूटी तोड़ी ना, तो मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ। चुपचाप से इसे ले लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। ये सुनकर बेकी कुछ देर तक फ्रीन को देखती है। फिर वो चुपचाप वो कीज ले लेती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फ्रीन उसे जाते हुए देखती है। उसके होठों पर एक स्माइल थी। फ्रीन खुद से ही बोलती है, अब तुम मेरे पास हो बेकी, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें नाइट बेकी का हाउस दिखाया जाता है। बेकी अपने रूम में अकेले बैठकर डिनर कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। वह अपना खाना छोड़कर विंडो के पास आ जाती है और बाहर देखने लगती है। बेकी खुद से ही बोलती है, क्यों क्यों मैं फ्रीन के बारे में सोच रही हूँ। इतना बोलकर वो थोड़ा रुक जाती है और फिर बोलती है, आखिर मैंने ही तो उसे छोड़ा था ना, तो अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है। इतना बोलकर वो अपना फेस अपने हाथों में छुपा लेती है। उसके आंखों में आंसू आता है। बेकी अपने आंसू को साफ करते हुए बोलती है, डैड आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, मैं ये सब कैसे संभालूंगी। फ्रीन मुझे परेशान कर रही है और मैं उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। इतना बोलकर बेकी अपने आंसू को साफ करती है और बोलती है, नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं फ्रीन को दिखाऊंगी कि अब मैं वो बेकी नहीं हूँ जो 4 साल पहले थी। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सरवाइव करूंगी। और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग ऑफिस दिखाया जाता है। बेकी अपनी नई कार से आई थी। वो बहुत ही हैप्पी और कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट में कुछ और एम्प्लॉय भी थे और उनके साथ फ्रीन भी थी। एक कोवर्कर बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, बेकी, अरे बेकी, तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल क्यों है? कल रात सोई नहीं क्या? बेकी एक बार फ्रीन की तरफ देखती है, फिर एक मिस्चीवियस स्माइल करती है और थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, कल रात मेरे हस्बैंड ने मुझे सोने ही नहीं दिया। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय हंसने लगते हैं। इधर फ्रीन का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने हाथों को टाइटली बंद कर लेती है। तभी लिफ्ट ओपन होता है। सारे एम्प्लॉयज बाहर निकल जाते हैं। फ्रीन भी बहुत ही गुस्से में अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है, बिना बेकी की तरफ देखे। इधर बेकी अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। उसके फेस पर एक विक्ट्री स्माइल थी। बेकी खुद से ही बोलती है, आज तो मजा आ गया फ्रीन को गुस्सा दिलाकर। तभी उसका फोन रिंग करता है।
फ्रीन का कॉल था। बेकी अपना फ़ोन उठाती है और बहुत ही प्रोफेशनल टोन में कहती है, यस बॉस, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फ्रीन फ़ोन पर एक कोल्ड वॉइस में कहती है, मेरे लिए हॉट कॉफ़ी ले आओ और सुनो, कॉफ़ी बिल्कुल हॉट होनी चाहिए, समझी? बेकी बहुत ही स्वीट वे में बोलती है, ऑफ कोर्स बॉस, मैं बिल्कुल हॉट कॉफ़ी लेकर आती हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। इतना बोलकर बेकी वो कॉल को रख देती है। अब हमें फ्रीन का कैबिन दिखाया जाता है। फ्रीन अपने कैबिन में घूम रही थी, गुस्से से उसकी सांसें तेज थी। फ्रीन खुद से कहती है, हस्बैंड, हस्बैंड, पागल है क्या? मैरिड नहीं है और हस्बैंड की बातें कर रही है। तभी डोर पर नॉक होता है। फ्रीन तेज आवाज में बोलती है, कम इन। बेकी अंदर आती है। उसके हाथों में एक ट्रे था हॉट कॉफ़ी का। बेकी बहुत ही प्रोफेशनल स्माइल के साथ बोलती है, बॉस आपकी हॉट कॉफ़ी। फ्रीन हाथों से इशारा करती है और बोलती है, रख दो उधर। बेकी एक एटीट्यूड के साथ कॉफ़ी टेबल पर रख देती है और पलटकर जाने लगती है। फ्रीन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, रुको। बेकी रुक जाती है और पलटकर फ्रीन की तरफ देखती है। फ्रीन बेकी के पास आती है और बोलती है, ये तुम लिफ्ट में क्या बोल रही थी? ये सुनकर बेकी एक इनोसेंट फेस के साथ बोलती है, क्या बॉस, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। फ्रीन बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, याद नहीं आ रहा ना? अभी याद दिलवाती हूँ। इतना बोलकर वो बेकी के एक स्टेप आगे बढ़ती है। बेकी फाइनली बोलती है, बॉस, अभी हम ऑफिस में हैं और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर वो एक स्माइल करती है और बोलती है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और बेकी वहाँ से पलटकर कैबिन से बाहर निकल जाती है एक कॉर्पोरेट वॉक के साथ। फ्रीन वहीं खड़ी रह जाती है गुस्से में, हेल्पलेसली। फ्रीन खुद से बोलती है, ये ये क्या हो रहा है मुझे? मैं मैं तो यहाँ उसे रिवेंज लेने आई हूँ और ये मुझे पागल कर रही है। इधर बेकी अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। तभी तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, इधर आओ। फ्रीन बेकी मैसेज को पढ़कर अपनी आंखें घुमा लेती है और खुद से कहती है, मैं किसे कुत्ता हूँ क्या जो मुझे बोल रही है इधर आओ? पता नहीं वो खुद को क्या समझती है। इतना बोलकर बेकी उठती है और फ्रीन की तरफ बढ़ जाती है। अब हमें फ्रीन का कैबिन दिखाया जाता है। बेकी कैबिन के अंदर आती है कि उसके फेस पर एक प्रोफेशनल स्माइल थी। वो फ्रीन के सामने खड़ी हो जाती है। बेकी बहुत ही कामली बोलती है, बॉस आपने बुलाया? फ्रीन अपनी चेयर से उठकर बेकी के पास आती है और बोलती है, हम्म वो एक साइड टेबल की तरफ इशारा करती है और बोलती है, वहाँ कुछ ड्रेस और ज्वेलरी रखा है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे साथ मीटिंग पर जाना है। बेकी उस ड्रेस की तरफ देखती है और कंफ्यूज होकर बोलती है, बॉस मीटिंग के लिए फॉर्मल बेस्ट है, ये ड्रेस किसी पार्टी के लिए है और मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी। ये सुनकर फ्रीन बेकी के करीब आ जाती है और बोलती है, जो बोला वो करो। इतना बोलकर वो थोड़ा रुकती है और बेकी की आंखों में देखती है और बोलती है, नहीं तो एक एक करके सारे कपड़े मैं खुद से पहना दूंगी, समझी? ये सुनकर बेकी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो गुस्से में फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, ठरकी। बेकी ड्रेस उठाती है और डोर की तरफ जाने लगती है। फ्रीन गुस्से में बेकी की तरफ देखती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो? चेंजिंग रूम इधर है। बेकी गुस्से में फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, बॉस ये आपका चेंजिंग रूम है ना? फ्रीन बेकी के पास आती है और उसकी आंखों में देखती है और बोलती है, तुम चेंज करोगी या मैं ज़बरदस्ती करूं? चॉइस तुम्हारी है। बेकी ये सुनकर बेकी फ्रीन को घूरती है, फिर एक डीप ब्रीथ लेती है और बोलती है, ओके फाइन, जा रही हूँ मैं। बेकी ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। फ्रीन उसे जाते हुए देखती है। उसके उसके लिप्स पर एक डार्क स्माइल थी, एक विक्ट्री स्माइल। फ्रीन खुद से ही बोलती है, तुम मुझसे नहीं बच सकती बेकी, कभी भी नहीं।
और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।